बस यही इस व्रत का विधान है। तब अंगद ने नियमानुसार मनसावचा व्रत मेरे पुत्र कैसे होगा। अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावचा व्रत के प्रभु महादेव जी मुझ पर क्रोधित हो गए हैं। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा, पादचंदा बाले शुभकारी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः। ओम गणपते नमः। अथ श्री मनसावाचा व्रत कथा। जय शंकर, जय गौरीपति, भूतनाथ भगवान, जय गणपति, जय गौरजा, सदा करो कल्याण। श्री गुरुवर पद बदिंतर पाकर विमल विचार, मनसा वाचा व्रत कथा लिखो बुद्धि विचार। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत पर चटकी चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी और सुंदर मंद तथा सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिवजी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासों का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा कि ठीक है, पर चौपड़ के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत के निर्णय की साक्ष्य कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मैल उतारकर वह उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे श्री महादेव जी ने सर जीवन कर उससे बोले कि हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा कि बता, अब कौन हारा है और कौन जीता है। अंगद ने कहा कि आप जीते और पार्वती जी हारे हैं। तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा कि बता, अब कौन जीता और कौन हारा है। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती और महादेव जी हारे थे, पर अंगद ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ कहूँगा तो वो मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने यह कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। यह सुनते ही पार्वती जी ने क्रोध में आकर अंगद को श्राप दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से अंगद कोढ़ी एवं दुखी हुआ इधर उधर भटकता रहने लगा। भटकते भटकते एक दिन वह एक विशाल तथा भयंकर जंगल में पहुंच गया, जहां उसे 12 और 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ तथा पीपल के कई पेड़ खड़े थे और इंद्राणी और ब्रह्माणी तथा अन्य बहुत से देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां पर व्रत कर रही थी। अंगद ने उसे ऐसा करते हुए देख पूछा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी का मनसावाचा व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंगद ने कहा, तब तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर उसे चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ करने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 कुनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनवावे और उसे पीली गेरू में रंगे। फिर उसी डोरे से महादेव जी का पूजन करें तथा आगे भी हर सोमवार उसी डोरे से महादेव जी का पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी की चौथ के दिन उजड़ना करें। उस दिन 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घृत तथा 1.25 सेर गुड़, तीनों चीजें अपने गांव के तौल मुजब लेकर उसका चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर हिस्से कर ले। प्रथम भाग शिव जी के निमित्त किसी नाग को दे दे, दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे दे, तीसरा भाग किसी गौ को खिला दे और चौथा भाग प्रसाद के तौर पर आप स्वयं ग्रहण करें तथा शेष को बिना राजा या रंग छोटे बड़े का भेदभाव किए ही सबको बराबर बराबर बंटवा देवे। डोरा जो बनाया जाता है उसे जब तक व्रत करें तब स्वयं धारण करते रहें और उद्यापन के पश्चात उसे जल में पधरा देवें। बस यही इस व्रत का विधान है। तब अंगद ने नियमानुसार मनसावाचा व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्षों तक करता ही रहा। उधर एक दिन पार्वती जी को बैठे ही बैठे अंगद की याद आई और वह उसके वियोग में घबरा कर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे अंगद वापस घर आ जाए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, तुम मनसावाचा व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो श्री पार्वती जी ने भी विधि अनुसार
डोरा बनवाकर व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरता हुआ पार्वती जी से आ मिला। पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा कि माता जी मेरे बिना बुलाए आ जाने से हंस रही हैं, अतः वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उठकर पुत्र को पकड़ लिया और बोली कि बेटा फिर कहाँ जा रहे हो? अंगद बोला कि माता जी मैं बिना बुलाए यहाँ लौट आया, यह जानकर आप हंसे इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी, मैं तो मनसावचा व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे से मिलने की इच्छा से किया था। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैंने भी किया है। तब पार्वती जी बोली कि तूने यह व्रत किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हुआ है, और मैंने ये व्रत किया तो मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मुझे फिर से आकर मिल गया। अस्तु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। अंगद बोला कि हे माता जी, मेरी तो इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली कि अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, तुझे वहां का राज्य मिल जाएगा। गिरजा की आशीष पा अंगद किन्न प्रणाम, चला वहां से तुरंत ही ले शिव जी का नाम। माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से चला गया और उज्जैन जा पहुंचा। उधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रचा था और यह शर्त रखी थी कि यह हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी उसी को राजकन्या ब्याह दी जाएगी। अतः स्वयंवर के दिन ठीक समय एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसका पूजन करके उसके सुंड में एक माला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो भी राजकुमारी के योग्य वर हो उसी के गले में यह माला डाल दे। हथिनी माला को लेकर चली और जहाँ अंगद बैठा था वहां पहुंचकर उसी के गले में माला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह तो न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को वहां से हटाकर फिर हथिनी से प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इन सभी में जो भी तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे तथा जो उज्जैन के राज्य को भी अच्छी तरह संभाल सके उसे ही तू ये माला पहना दे। तब हथिनी ने दूसरी बार भी माला अंगद ही के पास जाकर उसके गले में पहना दी। लोग कहने लगे कि हथिनी उस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे के बाहर उठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी ने दरवाजे के बाहर निकलकर और फिर उसी बालक को माला पहना दी। फिर क्या था? राजा ने कहा जैसा होना होगा वैसा होगा। उसने नगर सेठ को कहा कि इस बालक को अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर इसे श्रृंगार कराकर सजाकर बारात के साथ सजाकर लग्न के समय ले आना। सेठ अंगद को लेकर घर गया और उस लड़के को खूब श्रृंगार कराकर तथा बारात सजाकर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और राजा ने अपना सारा राजपाट उसे कन्यादान में दे दिया। गिरजा की आशीष से अंगद हुआ नरेश, विपुल संपदा भी मिली, रहा न दुख लवलेश। विवाह के पश्चात जब वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति और नाम क्या है तथा आपके पिता और ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती का लड़का हूँ और मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, आपकी इस बात को तो यहाँ कोई भी सही नहीं मानेगा, आप सत्य सत्य बताइए कि वास्तव में क्या बात है। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी से कह सुनाई और अपने श्राप तथा मनसावचा व्रत के प्रभाव से श्राप से छूटकर उज्जैन का राज्य पाने का भी सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों के पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। राजकुमारी बोली, हे नाथ, मैं तो पुत्र, धन और राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद ने कहा कि तुम मनसावचा व्रत को करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजकुमारी बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावचा व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना मेरे और गर्भवास के ही पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर और मनसावचा व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद जी उसी समय कैलाश को चले गए। इधर राजकुमारी ने पति के आज्ञा अनुसार मनसावचा व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन
जब रानी दांतुन कर रही थी, उसने अपनी दासी को जल की झाड़ी लेने के लिए ऊपर महल में भेजा। जब दासी ऊपर महल में गई तो क्या देखती है कि सोने के पालने में एक सुंदर बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी से सारा हाल कहा और उसे ऊपर ले गई। रानी ने बालक को देखते ही हाल कहा और उसे ऊपर ले गई। रानी ने बालक को देखते ही उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध भी पैदा कीजिए। रानी का इतना कहना था कि उसके स्तन दूध से भर गए। सारे महल व नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावती व्रत के महत्व को सराहने लगे। बालक का नाम फूलकंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकंवर बड़ा हुआ और अब उसे सभी राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन हैं, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ हैं? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय वे कैलाश में हैं। राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, उनके श्राप की कथा और मनसावती व्रत के प्रताप से उन्हें उज्जैन के राज्य मिलने की कथा तथा उसके स्वयं की उत्पत्ति की कथा सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावती व्रत को करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं भी इसको करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। फूलकंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या, जो कि इस समय दुनिया में सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत से ऐसा हो सकता है? रानी ने कहा, हाँ, व्रत करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य भी पूरी होगी। तब तो फूलकंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर फूलकंवर पर प्रसन्न हो गए और चेदीराज को स्वप्न में जाकर कहा कि हे चेदीराज, मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकंवर के साथ कर दिया, जो अब तो वह राजा हो गया। एक दिन राजा फूलकंवर शिकार खेलने वन में गया तो वहां उसको कोई शिकार हाथ नहीं आया, तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावती व्रत के उजड़ने का दिन है। राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप अब मुझे पूजन करा दें। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वहां वन में ठहरे हैं और आज उनके कार्तिक चौथ का उजड़ना है, इसलिए 4 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवा कर मंगाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी भी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत को पूरा किया और महादेव जी के कथन के अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिला। दीवान ने पूछा, रानी जी, आप कहाँ पधार रही हो? रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूंगी, तब तक आप मेरी हवेली पर पधारें। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। जो ही रानी नगर सेठ के घर गई, सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई और भी कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, अब तो आप यहाँ से पधारिए। रानी आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसे दया आ गई, वह रानी को अपने घर ले आया। रानी के वहां जाते ही कुम्हार का अवाड़ा बैठ गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को घर से चले जाने की प्रार्थना की।
आगे जाने पर रानी को एक माली मिला। उसने पूछा, रानी जी आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। माली को भी रानी पर दया आ गई। वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत न हो आप यहाँ मेरे बाग में ही रहिए। पर रानी के चाहते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे, खेतों के कुओं का पानी भी सूख गया और माली को कम दिखने लगा। तब तो माली ने भी रानी से वहां से चले जाने के लिए कह दिया। तब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो उसने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का है। रानी 3 दिन के रास्ते से ही चली। आगे रास्ते में उसे शिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वह नदी में कूदी कि नदी भी सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। रानी ने सोचा कि इस पर्वत पर चढ़कर गिर पड़ूं, और जो ही वह चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत जमीन के बराबर आ गया। आगे जाने पर उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि मैं इस सिंह को छेड़ूं तो यह मुझे खा जाए तो अच्छा है। उसने जो ही सिंह पर हाथ फेरा कि वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने पर उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए सांप को छेड़ा तो सांप भी रस्सी बन गया। रानी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसके पास सुंदर कुआं है और एक मंदिर भी बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक चौथ का दिन था, इसलिए मंदिर के पुजारी नाथ सामान लेने के लिए गांव में चला गया। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया तो पुजारी नाथ ने विचार किया कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आया है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। नाथ ने मंदिर में आकर जब वहां एक स्त्री को बैठे देखा तो सोचने लगा कि क्या आज यहाँ कोई डाकन या बोधनी आ गई है। रानी नाथ को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गहरी और जमीन की जली दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बना ले तो मैं अपना सारा भेद बता दूं। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा। फिर वहां से जाने लगी तो भूख के मारे चल भी नहीं सकी। तब नाथ ने उजिलने का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आया। इतने में नाथ ने भी कह दिया कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है, यह मनसावचा व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि कोई राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आई कि मैंने चूरमा ज़्यादा भेजा था, इससे कहीं महादेव जी मुझ पर क्रोधित हो गए हैं। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह जो श्रावण में प्रथम सोमवार आ रहा है उसी दिन से तुम व्रत करना। रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक शुद्ध के चौथ का दिन आया तो नाथ जी गांव में जाकर सब सामान ले आए। सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनवाकर कुंवारी कन्या से पुण्य कटवा कर उसका डोरा बनवा दिया। चूरमे के 4 भाग किए और शिव पार्वती के चित्त मन से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते हुए जब रानी को 4 वर्ष हो गए तो महादेव जी ने राजा फूलकवर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब तू रानी को बुलवा दे, नहीं तो मैं तेरे राज का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता कैसे लगेगा? आपकी आज्ञा से ही मैंने उसे देश निकाला दिया था। महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व दिशा के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाते हुए बैलों की एक गाड़ी आवेगी, वे लोग उसमें बैठ जाएं। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर कि तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 आदमी भेजे। उसने उन्हें बिना नाते हुए बैलों की गाड़ी मिली। वे चारों उसमें बैठ गए तो वह गाड़ी उन्हें वहीं ले गई जहाँ पर की रानी रहती थी। सेवकों ने रानी को पहचान कर कहा कि रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं और इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी जी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ, पालके आदि बनवाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़े, पालके आदि बन गए।
तब रानी ने फिर कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, सो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो वह सब पाप मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य की एक झाड़ी भरकर दी और कहा कि बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर इस जल का छींटा जिस पर डालेगी वही पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब रानी वह जल की जारी लेकर तथा नाथ जी को प्रणाम करके लेने आए चारों सेवकों के साथ पालकी में बैठकर वहां से रवाना हुई। चलते चलते रास्ते में उसे वही सर्प मिला जो कि रानी के छूने से रस्सी बना था। रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर जारी में से जल के छींटे उस रस्सी पर दिए तो वह फिर पहले के समान ही सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला। रानी ने उसके भी ओम नमः शिवाय पढ़कर जल के छींटे दिए तो वह भी जीवित होकर गर्जन करता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। रानी के ओम नमः शिवाय के जारी में से जल के छींटे मारते ही वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही उन पर जारी के जल से छींटे दिए तो वह फिर से गहरे व निर्मल जल वाली नदी हो गई और बहने लगी। तब अब रानी ने पालकी को जारी को तो किले में बेच दिया और खुद उस बाग में गई जो उसी के कारण सूख गया था। बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, अब आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके आने से यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जारी की जल छींटे बाग में दिए तो वह सूखा बाग पहले से भी अच्छा हरा भरा हो गया। अब वहाँ फिर से कोयले बोलने लगे और नाना प्रकार के फूल फल भी देने लगे और बाग के सभी सूखे कुएं फिर से जल से भर गए। अब रानी उसी कुमार के घर आई जो कि अंधा हो गया था। ओम नमः शिवाय पढ़कर जल का छींटा देते हुए उस कुमार की आंखें भी खुल गई तथा हवा के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी, सोने चांदी के बर्तनों को हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा को भेंट कर देना और शेष तुम रख लेना, यही मेरा हुक्म है। इसी प्रकार जब वह नगर सेठ के घर पर गई तो उसकी भी मुंडियां फिर से सिकड़ने लगी और व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारी रिद्धि सिद्धि हुई है। अब अतः इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। रानी ने यह बात मान ली और नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर धुआं न निकले, अगर किसी ने चूल्हा जलाए तो 101 रुपये जुर्माने के होंगे। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो उसके जाते ही दीवान की भी आंखें खुली और सर्वत्र आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो रानी जी ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया गया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी को प्रार्थना की कि अन्नदाता जी, अब आप भी रोगी है। तो रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक शुक्ल चौथ का उजरना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जीऊंगी। परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जीवने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी और कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे हिलाया गया और स्नान कराया गया। स्नान कराते ही उसको सारा दूध मिल गया। रानी ने उसको जो ही मनसावत व्रत की सारी कथा सुनाई तो उसे सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से ही शरीर सहित बैकुंठ को चली गई। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसावाचा का व्रत करते हुए संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक को सिधार गए। इस प्रकार मनसावाचा व्रत तथा शिवजी पार्वती जी के इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण के प्रथम सोम से कार्तिक शुक्ल चौथ तक का यह व्रत सर्व मनोवांछित फल का देने वाला है। मनसावाचा व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। पुत्र न हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से वह इससे पुत्र का सुख प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री सुख और स्त्री को पति का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा न हो तो इसके करने से उसे जीविका भी प्राप्त होती है। बोलिए शिव पार्वती की जय।
गणपति। चावल जलाओ। खोपड़ी लगेगा। हाँ इससे बोलो। आप भी बुलवाना है, ऐसे नहीं, मैं सांस फूलने लगती। ठीक है। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार कानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। ओ शिव दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन सोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। ओ शिव रुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा बाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। ओ शिव बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय
हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते भोलेनाथ स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ठीक है तब लोटा में पानी का
बैठो तो माता जाना। आरती बने
पावे। ओम जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार। बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गांधीधर। ओम जय शिव ओंकार। बोलो शिव जी महाराज की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गजानन महाराज की जय। थैली लेना। हाँ लिया, इधर रख दो।